हेलो एवरीवन। देखिए, हमने एसएससी सीपीओ के लिए सीरीज स्टार्ट की थी मैथ्स की, जिसमें हम 6 सीरीज आपको करवा चुके थे। आज की जो क्लास है वो 7th सीरीज है और जितने क्वेश्चन मैंने पहले करवा दिए हैं उसके आगे आज हम इसमें स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि मैं क्वेश्चन जो करवा रही हूँ वो प्रीवियस ईयर में आए हुए मोस्टली वो क्वेश्चंस हैं या फिर उसी टाइप के क्वेश्चंस जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो ये जो वीडियो है ये बेस्ड है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर। तो जो लोग एसएससी सीपीओ का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं अंजलि शर्मा आपको टू द पॉइंट एक्सप्लेन करूंगी कि क्वेश्चन कैसे करने हैं और कुछ के हिंट दूंगी और कुछ क्वेश्चन आप लोग खुद करके मुझे आंसर बताइएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये 7th सीरीज है और इसमें अभी जो हम क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो 76 से है, यानी कि 75 क्वेश्चन तक मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुकी हूँ। जिनको वो क्वेश्चंस करने हैं वो पहले वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। जितनी सीरीज है वो 6 सीरीज तक पूरी देख लीजिएगा। तो अब इसमें 76 क्वेश्चन में ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और इसमें दिया हुआ है कि इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, फाइंड कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा। अब इस तरह के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं ये समझ लीजिए। जैसे ये वैल्यू आपको दी है तो आप साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाइए। देखिए, मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करूंगी ताकि आपको समझ में आ जाए और कुछ के हिंट दूंगी तो बता दूंगी कैसे करना है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है, अब यहां पर पुट कर देंगे। जहां कॉस स्क्वायर थीटा है वहां क्या पुट करेंगे? साइन थीटा। तो ये हो गया साइन थीटा और प्लस कॉस की पावर 4 है तो इसको जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है? 1। इसलिए हम अगर यहाँ पे 1 पुट करेंगे इसकी वैल्यू तो इसका मतलब ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। 77 क्वेश्चन। देखिए, इसमें ना ये मैंने फॉर्मूला लिखा है, ये आपको याद करना पड़ेगा और कंडीशन इसकी यही है कि अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू 7 दे रखा है और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है, तब क्या करेंगे? जो भी ये वैल्यू होगी, ठीक है, उसको k मान लेंगे। तो k स्क्वायर का मतलब 7 स्क्वायर माइनस 2। तो 7 स्क्वायर कितना हो गया? 49 माइनस 2 मीन्स 47। मीन्स ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला आपको याद होगा, कंडीशन याद होंगी तो इस तरह से आप फॉर्मूले लगा सकते हैं। अलजेब्रा के और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसमें डिफरेंट फॉर्मूले लगते हैं और एक लाइन में आंसर निकल आता है। वो वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। उसको मैं आई बटन में भी उसका दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगी, देख लीजिएगा उसको। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 में क्या करना है? देखिए, इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 9/17 निकालना है, कॉसेक स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कॉट अल्फा की वैल्यू दे रखी है, कॉसेक स्क्वायर अल्फा निकालना है। तो देखिए, एक फॉर्मूला जो आइडेंटिटी थी वो क्या थी? 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर अल्फा। ये थर्ड आइडेंटिटी थी। ठीक है, तीनों आइडेंटिटीज आपको याद करनी पड़ेंगी। आप कॉट अल्फा की वैल्यू पुट कर दीजिए 9/17 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर अल्फा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 1 प्लस 81/289 हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर अल्फा। तो कॉसेक स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसमें एलसीएम ले लीजिए 289, तो ये आ जाएगा 289 प्लस 81। तो टोटल कितना हो जाएगा? ये 370/289। मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका। ठीक है, सिंपल। अगर ये वाला आपको याद है फॉर्मूला तो आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो फॉर्मूला याद होगा तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन केवल ट्रिकी होते हैं, वही थोड़ा डिफरेंट तरीके से आपको देखने चाहिए कि कैसे सॉल्व करना है। देख लीजिए 79 क्वेश्चन। इफ 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 15, 2xy इज इक्वल टू 3, तो आपको निकालना है 5x माइनस 3y।
अब आपको क्या करना है, देखिए ये फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिए, बल्कि ये फॉर्मूला a+b होल स्क्वायर और a-b होल स्क्वायर से ही बना है, लेकिन अगर ये चीज आप डायरेक्ट लगा देंगे तो आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। देखिए a इज इक्वल टू अगर हम 5x ले लें और b इज इक्वल टू अगर 3y ले लें, ठीक है, और इससे हम xy की वैल्यू निकाल लें तो 6/2 मीन्स हो गया ये 3, यानी xy की वैल्यू यहां से 3 निकल गई। अब आपको क्या करना है, यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए इस फॉर्मूले में, ठीक है। a माइनस बी का मतलब 5x माइनस 3y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर मीन्स हो गया 5x माइनस 3, यहाँ पे प्लस आ जाएगा 3y का होल स्क्वायर माइनस 4 और a इंटू बी मतलब 5x इंटू 3y, ठीक है। ये हमने सिर्फ वैल्यू पुट की है a और b की, a इज इक्वल टू 5x एंड b इक्वल टू 3y, इसको एज्यूम किया, ठीक है। आपको यही निकालना है, तो ये वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 15 दे रखी है, तो 15 का स्क्वायर माइनस, अब ये कितना हो गया देखिए 15 और इंटू 4 60 हो गया, x इंटू वाई, और एक्स वाई की वैल्यू 3 है, देखिए यहाँ पे 3 उतार दिया तो कितना आ गया, ये 2 2 5 15 का स्क्वायर होता है और माइनस 180, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, देखिए 180 को जब आप इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस करिए इसको, यहाँ आ जाएगा 445 आ गया, ठीक है। यानी ये इसकी वैल्यू आ गई 5x माइनस 3y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 45। अब हमने स्क्वायर रूट क्यों लगाया, देखो इसकी वैल्यू ना पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकती है, ठीक है, और ये स्क्वायर में था, इधर जाके स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो गया। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो फैक्टर कर दीजिए, तो कितना होता है, और इसका स्क्वायर रूट होता है 3, तो 3√5, 3√5 मीन्स प्लस माइनस में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा करके ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 में देख लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, इसमें हम आपको थोड़ा हिंट देंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है, ठीक है। इफ सर्कमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ कोन इज 27 पाई, तो पहले ऐसे क्वेश्चन के क्या करते हैं, फिगर बना लेते हैं, ठीक है। कोन दे रखा है तो कोन एक बना लिया, इसमें ये हाइट हो गई, ये रेडियस हो गई, ये एच हो गई, ये आर हो गई, ठीक है। सर्कमफेरेंस का मतलब है ये जो नीचे का जो सर्कल है उसका सर्कमफेरेंस दे रखा है, मतलब ये पूरी जो लेंथ है, तो मतलब हम इसको ले लेंगे c इज इक्वल टू 27 पाई, आपको यहाँ पर दे रखा है। द हाइट ऑफ कोन इज 24 सेंटीमीटर, देखिए 24 सेंटीमीटर ये है, ठीक है। और इसके बाद वॉल्यूम निकालना है, ये वॉल्यूम निकालना है इसका, ठीक, और ये भी आपका ना सेंटीमीटर में ही होगा, सर्कमफेरेंस सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए सर्कमफेरेंस दे रखा है, ये दे रखा है, अब आपको वॉल्यूम निकालना है इसका। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसमें हमको अगर r पता चल जाए, h तो दिया है, r पता चल जाएगा तो हम इसे पुट कर देंगे। अब r निकालने के लिए क्या है, नीचे तो सर्कल बनेगा, तो c इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई r होता है, ठीक है। और c आपको दे रखा है 27 पाई इज इक्वल टू 2 इंटू पाई r, ठीक है। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया और इससे इसको कैंसिल करेंगे, कितना आ जाएगा r 27/2, ठीक है। ये आपके आ गई रेडियस इसकी r। अब आंसर क्योंकि पाई के फॉर्म में आ रहा है तो पाई की वैल्यू आपको नहीं लगानी है और बाकी आपको कैलकुलेट कर लेना है। अब इसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे 1/3, पाई को एज इट इज रहने दीजिए, r की वैल्यू है 27/2, तो 27/2 स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, और हाइट आपकी दे रखी है 24, ठीक है। अब आप इसको कट कर दीजिए,
8 टाइम्स चला जाएगा। अब आपको क्या करना है, इनको सबको मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड कर देना है, जो भी आएगा आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा और निकाल लीजिएगा, बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। द रेडियस ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स आर 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। कंसेंट्रिक सर्कल जिसका सेंटर एक ही हो, 2 सर्कल हो, एक सर्कल ये है और इसका सेंटर दूसरा जो ये है। ठीक है, अब 2 सर्कल दे रखे हैं, रेडियस दे रखी है 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। तो छोटे वाले की जो रेडियस है वो ये कितनी है, 12 हो गई। ठीक है, और ये जो है वो 13 हो गई। अब आपको क्या करना, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड विच इज टेंजेंट ऑफ स्मॉल सर्कल। ठीक है, तो इसकी कॉर्ड बतानी है जो इस पे टेंजेंट है, मतलब एक स्मॉल सर्कल पे जो भी टेंजेंट होगा ये बताना है आपको, डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, देखिए फिगर बना लेते हैं तो क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाता है। आप देखिए ये आपकी 13 है, ठीक है, और छोटे सर्कल की रेडियस कितनी है, 12 है। ठीक, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये वाली डिस्टेंस बतानी, क्योंकि ये जो है टेंजेंट है छोटे सर्कल पे। तो इसको सपोज हम मान ले ए और सी, क्योंकि ए सी बताना है। ठीक है, और इसमें सेंटर ओ दिया है बी सी डी, यानी कि ये डिस्टेंस आपको निकालनी है। अब इसमें देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ये जो टोटल डिस्टेंस है ये इसकी हाफ हो जाएगी। ठीक है, तो पहले हम AD निकाल लें, जो AD निकलेगा उसका डबल जो होगा वो ये टोटल लेंथ हो जाएगी। ठीक, तो हम ट्रायंगल ले लें, इन ट्रायंगल OAD। तो अब ये हो गई आपकी हाइपोटेन्यूज, यानी कि 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब बस सिंपल सॉल्व कर देंगे, यानी AD स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 का स्क्वायर 169 और माइनस लगेगा क्योंकि इधर प्लस है, इस साइड आएगा तो ये 144 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जब हम इसको सॉल्व करेंगे, माइनस करेंगे तो ये 25 आ गया AD स्क्वायर। तो AD जो है, AD कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25 मीन्स 5। AD जो है वो 5 हो गया। ठीक है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये 5 हो गई। अब आप जितनी ये होगी उतनी ही ये होगी, तो ये टोटल कितनी होगी, तो पूरी जो AC निकलेगी वो 2 × 5 यानी कि 10 सेंटीमीटर आंसर होगा। तो इसका मतलब A ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जब भी आप करिए तो पहले फिगर बना लीजिए, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, बहुत टफ नहीं था। अब ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये कई बार हर एग्जाम में आया है। SSC CPO में भी कई बार पूछा गया है, SSC CGL में भी कई बार आया है। और इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, ये वाले तो 2 हमने लिखे हैं फॉर्मूले। ठीक है, क्योंकि अगर कंडीशन सेम आ सकती है तो अपोजिट भी आ सकती है। दोनों कंडीशन कैसे अप्लाई करेंगे ये देख लीजिए। देखिए, A and B are running on a circular track whose circumference is 1.2 किलोमीटर। मतलब एक सर्कल है, ठीक, और A और B दोनों जा रहे हैं यहीं से। अब ये देखना है कि सेम डायरेक्शन में, ये अपोजिट में जा रहे हैं। ठीक है, यानी A जा रहा है इधर और B जा रहा है इधर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। और दोनों की स्पीड दे रखी है कितनी, स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। तो A की स्पीड हो गई 45 किलोमीटर पर आवर और B की कितनी हो गई 27 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब क्या करना है कि इन हाउ मच टाइम दे विल मीट, यहाँ पे दे होगा, दे विल मीट, कितने टाइम के बाद वो मिलेंगे। ठीक, अब इस तरह के क्वेश्चन में देखिए टाइम इज इक्वल टू, अब ये 2 कंडीशन हमने लिखी है, यहाँ पर तो अपोजिट है, तो आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है, ये वाला लगाना है, L/A+B। और अगर सेम होता, दोनों की सेम डायरेक्शन होती तो ये फॉर्मूला लग जाता। इस वाले कंडीशन में यहाँ पे देखिए अपोजिट दिया है, इसलिए हम फॉर्मूला ये वाला लगाएंगे। तो मतलब T = L/A+B और AB क्या है, A ये है, B ये है।
लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये आंसर सेकंड में है, यानी जो भी चीज आपको गिवन होगी उसको मीटर पर सेकंड और सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करेंगे। तो अभी जैसे क्या लेंथ इसमें एल जो दे रखी है किलोमीटर में दे रखी है, ठीक है, तो किलोमीटर में दे रखी है, इसका मतलब इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया 1.2 इंटू 1000, क्योंकि एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। अब a प्लस बी आपको करना है, यानी कि 45 प्लस 27 इंटू 5/18। 5/18 क्यों किया? क्योंकि जो स्पीड है यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में दी है, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले दोनों को प्लस कर दिया कंडीशन के अकॉर्डिंग, उसके बाद 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। अब आपको क्या करना है ये देख लीजिए, बस इसको सॉल्व कर देना है, सिंपल। तो ये हो गया 1.2 इंटू 1000 अपॉन, अब इसको ऐड कर दीजिए, ये हो गया 7 5 12 4 2 6 7 इंटू, ये 4 बार कट गया, ठीक है, 4 बार कट गया, और ये बच गया 5 से इसको कट कर दिया, 5 दूनी 10, और ये आ गया आपका 4 से 5 और 20, और इसको इंटू कर दिया, ठीक है, 4 दूनी 8 4 एकम 4, तो ये आ गया आपका 480, ठीक है। तो ये आंसर हो गया आपका इतने सेकंड, ठीक है। और अगर यहाँ पे अपोजिट की जगह सेम होता तो ये माइनस लगा देते, बाकी ये आंसर करेक्ट है। अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की 83 की। द रेडियस ऑफ सर्कल इज 6 सेंटीमीटर, ड्रॉ अ टेंजेंट ऑफ द सर्कल ए बी। अब पहले तो फिगर भी ड्रॉ करते जाएं। एक सर्कल है जिसकी रेडियस दे रखी है 6, टेंजेंट ड्रॉ किया है सर्कल पे ए बी, तो यानी कि ये एक टेंजेंट ड्रॉ किया है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ए पॉइंट लाई ऑन सर्कल, ए पॉइंट सर्कल पे लाई करता है, ठीक है। द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर एंड बी इज 10, तो सेंटर को ओ मान लिया और इससे इसकी जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये कितनी है, ये दे रखी है 10, और इसकी रेडियस दे रखी है 6। अब आपको निकालना है क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब तो इजी हो गया, फिगर बन गया, आप सीधा पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। ए बी आपको फाइंड करना है, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है, 90 डिग्री हो गया, टेंजेंट का मतलब ये 90 डिग्री हो गया। आप कैसे निकालोगे, 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है। 100 माइनस 36, ये 6 स्क्वायर 36 हो गया, उसको इस साइड लाएंगे, माइनस 36 हो गया, इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। अब ए बी कैसे निकलेगा, ये हो जाएगा आपका 64, माइनस कर देंगे 100 में से 36, तो ए बी क्या आ जाएगा 8, मतलब ये वाली जो ये जो आंसर है वो 8 आ गया, ठीक है। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कैसे करना है देख लो। क्वेश्चन नंबर 84 और 85 दोनों जो है वो रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन है, ठीक है, और ये कई बार पूछे गए हैं और इजी भी हैं। पैटर्न बस पता होना चाहिए, करना कैसे तरीका पता होना चाहिए। तो पहले हम 84 की बात करते हैं। A:B दे रखा है 2:3, ठीक है, पहले हम ऐसे लिख लेते हैं। तो ये लिखा है 2 और ये लिखा है 3। BC कितना दे रखा है 5 और 4। आपको AC बताना है, तो ये देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10 हो गया, और ये आपका AC हो गया, यानी 3 इंटू 4 यानी 12 हो गया। ये आंसर करेक्ट हो गया, यानी कि आप इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो कितना जाएगा 5:6, ये आंसर करेक्ट हो गया। मैंने ऐसे देखो इसको कई तरीके से कर सकते हैं, इसको एक तरीका और भी है करने का, वो देख लीजिए, जैसे A/B इंटू B/C इज इक्वल टू 2/3 इंटू 5/4 भी लिख सकते हैं, ये दूसरा तरीका है, ठीक है। अब देखिए B से B कैंसिल हो गया तो AC की वैल्यू आ गई। अब इससे कुछ कट रहा है, देख लीजिए, 2 दूनी 4, तो 5/6 आ गया। देखिए 5:6 ये भी है, दोनों सेम आ गए। तो या तो आप इस तरीके से कर लीजिए या इस तरीके से कर लीजिए, ठीक है। तो मुझे लगता है ये वाला मेथड ज़्यादा इजी है, तो इसको कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85।
85 क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे करती हूँ मैं। थर्ड प्रपोर्शन निकालना है 45 और 25 के बीच का, ठीक है। देखिए 2 नंबर दे रखे हैं, अगर आपको थर्ड प्रपोर्शन निकालना तो क्या करेंगे, ये वाली जो वैल्यू है इसको रेशियो में इसको डबल कर देते हैं, वही सेम लिख देते हैं, और यहाँ पे आपको x निकालना, मतलब इसको सॉल्व करके x निकालना आपको करना ही है। दूर का इंटू दूर में 45x, पास का इंटू पास में 25 इंटू 25, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 25 इंटू 25 अपॉन 45, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वो आंसर है, इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा और बताइएगा आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। तरीका बता दिया है, अगर ये थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तो ये वैल्यू सेम हो जाती है, ठीक है। अब इसी का अगर मीन प्रोपोर्शन निकालना होता है थर्ड प्रोपोर्शन की जगह, तो क्या करते, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते, उसका स्क्वायर रूट ले लेते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है, और थोड़ा सा ट्रिकी भी है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ अ सम फॉर 1 ईयर 9 मंथ इज ₹1460। मतलब आपको क्या दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है 1460 रुपीज, रेट दे रखा है 10%, टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 1 साल, 9 मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, यानी 1/3/4 ईयर्स ये टाइम हो गया आपका, ठीक। अच्छा, ये फॉर्मूला होता है A = P1 + R/100 पावर T। ये तो तब लगता है जब सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट और उसमें मतलब निकालना होता है, अमाउंट = P, ये फॉर्मूला होता है। और इसी में अगर हमारा टाइम फ्रैक्शन फॉर्म में ना दे रखा होता, सिंपल दे रखा होता, 2 साल होते, 4 साल होते, तब तो हम ये डायरेक्ट लगा देते। लेकिन यहाँ पर जो टाइम दे रखा है वो कैसे दे रखा है, मिक्स फॉर्म में दे रखा है, 1 साल 9 महीने, ठीक है। तो पहले हमने इसको इसमें कन्वर्ट किया तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में हो गया। अब इसको कैसे करेंगे, जब फ्रैक्शन फॉर्म में कोई चीज होगी तो A = होता है P1 + R। जैसे कि मान लीजिए 2 1/3 ईयर्स है टोटल, तो ये 2 यहाँ जाएगा, ये 1/3 यहाँ जाएगा, ये फॉर्मूला लगा के हम A निकाल लेंगे। तो अभी हम इसको इसी तरीके से करने वाले, कैसे करेंगे देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि A = P, आपको पता नहीं है, 1 + R दे रखा है 10 पावर, अब देखिए यहाँ टाइम कितना है 1, तो 1 लिखेंगे यहाँ, ठीक है, और 1 प्लस ये 3/4 आ जाएगा यहाँ पर, ये वाली वैल्यू, और इंटू R 10 है अपॉन 100, ठीक है, ये हमारा A निकल जाएगा। तो अब देखिए A/P अगर हम निकाल लें, A/P = कितना हो जाएगा, ये 0 0 कैंसिल हो गया, ये आ गया 11/10 इंटू 0 0 ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया ये 40 + 3 43/40, ठीक है। अब अगर इसको हम इंटू करते तो वैल्यू कितनी आ जाती, वैल्यू आ जाती हमारी, देखिए यहाँ पे करती हूँ, यहाँ नहीं करूँगी, 11 3 33 हो गया, 44 47, ठीक है, अपॉन 400। आप देखिए यहीं पर ट्रिक लगेगी। यहाँ पर ट्रिक क्या लगेगी, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है प्रिंसिपल निकालना है, यानी कि P निकालना है। आप P निकालेंगे कैसे, देखिए A/P का रेशियो आपका ये आ गया, अगर ये अमाउंट है तो ये प्रिंसिपल है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे कि इसका इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकल आएगा, 473 में से 400 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 73 रुपीज हो गया इसका इंटरेस्ट, ठीक है। अब इसको हम यहीं से ऐसे उठाएंगे कि अगर इंटरेस्ट, इफ इंटरेस्ट कितना है, ₹73 है, तो प्रिंसिपल कितना है यहाँ पर 400, ठीक है। तो ऐसे ही इंटरेस्ट कितना है 14, ये देखिए वैल्यू दे रखी है 1460 है, तो कितना होगा 400/73 इंटू 1460, ठीक है। बस सॉल्व हो गया, ये कट कर दीजिए, ये पूरा 20 से चला गया,
0 0 0 4 2 8 8000 प्रिंसिपल था। तो ऐसे इसको निकालेंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और मोस्टली लोग यहाँ पे आके फंसते कि अब इसके बाद क्या किया जाए। तो इसके बाद आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा हिंट दूंगी, बाकी आप लोग सॉल्व करके आंसर बताइएगा इसका क्या आ रहा है, और कई बार आ चुका है, ठीक है। समझ लीजिए इसमें क्या क्या दे रखा है। द इनकम ऑफ अ पर्सन इज ₹45,000। देखिए इनकम यहां लिख लीजिए, 45,000 है इसकी इनकम, ठीक है। और एक्सपेंडिचर कितना है उसका, खर्च कितना है, ई से एक्सपेंडिचर हो गया, ये हो गया 33,000, ठीक है। यानी कि इतना रुपए कमाता है, इतना खर्च कर देता है। तो अब आपको सेविंग अगर निकालनी है, ठीक, इसको हम अगर I1 और E1 ले लें कि पहले का जो इनकम है वो I1, पहले का जो खर्च है वो E1 ले लिया। अब इससे सेविंग निकालें, यानी S1 निकालें कितनी होगी। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगी, सेविंग आ जाएगी, ठीक है। ये आ गया 2 और ये आ गया 1, यानी कि 12,000 रुपये वो बचाता है, ठीक। अब उसने क्या पूछा है, आफ्टर 1 ईयर इनकम इंक्रीजेस बाय। अब देखिए आफ्टर 1 ईयर इनकम क्या हो जाएगी, I2 ले लें, ठीक। 45,000 तो इनकम पहले की थी, लेकिन अब इसमें 22% और इंक्रीज हो जाती है। तो 22% इसी का 22% हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है, क्लियर। अब जो भी आएगा वो आपकी I2 हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, E2 निकालना है। एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है कि वो भी 11% बढ़ गया, किसका, जो एक्सपेंडिचर था यहाँ पे। तो 33,000 में इसी का 33,000 का कितने परसेंट, 11%, 11/100, ठीक है। अब आपको पूछा क्या गया है, पूछा गया है हाउ मच परसेंटेज सेविंग इंक्रीज, मतलब सेविंग कितने परसेंट इंक्रीज हुई, ठीक। तो अब आपको क्या करना है, इसमें इसको पहले सॉल्व करेंगे और पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर इसमें प्लस कर देंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, इसमें प्लस करेंगे, फिर इसको आपस में माइनस कर देंगे तो S2 निकल आएगा जो भी आएगा, ठीक है। मतलब I2 में से अगर एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे तो सेविंग आ जाएगी। अब आपको इंक्रीज परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज सेविंग का, ठीक है, परसेंटेज सेविंग कितनी हो जाएगी इंक्रीज। तो कि ये जो वैल्यू है S2 माइनस S1 अपॉन प्रीवियस वैल्यू S1 इंटू 100। मतलब हमने क्या किया, पहले की इनकम से हमने पहले की सेविंग निकाल ली, दूसरे बढ़ने के बाद एक्सपेंडिचर और इनकम से दूसरे की सेविंग निकाल ली। अब कितनी परसेंट सेविंग बढ़ेगी, तो कम भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है, लेकिन ये चीज़ यहाँ पे बढ़ रही है तो सेविंग भी बढ़ेगी, ठीक है। तो S2 जो भी आएगा तो उतनी सेविंग हो गई, ठीक। अब आपको एक्सपेंडिचर निकालना है, सेविंग कितने परसेंट, तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे और अपॉन प्रीवियस वैल्यू यानी कि इसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, इंटू 100 कर देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे और बताइएगा इसका आंसर क्या आ रहा है और बिल्कुल बता दीजिएगा, कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में यही ओवर कर रही हूँ, बाकी सीरीज 8 में इसके आगे क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगी, क्योंकि मेरा टारगेट है कम से कम 200-250 क्वेश्चंस आपको मैं एग्जाम से पहले कंप्लीट करवा दूं, वो भी वो वाले क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं या फिर जो क्वेश्चन आ चुके हैं। तो चलिए वीडियो यहीं ओवर करते हैं, बाकी सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।